राष्ट्रीय मजदूर संगठन के ज़िला अध्यक्ष विनोद कुमार उर्फ बिट्टू। अभी अब से 4 या 5 दिन पहले कुछ विवादित हुआ जिसमें इनका नाम और इनका फ़ोन नंबर और इनका फ़ोटो आया, जिसमें एक धर्म को लेके कुछ बवाल था, जिसमें इन्होंने क्या कार्रवाई करी, क्या क्या हुआ, अब इनसे ही जानते हैं क्या मामला था पूरा। ऐसा 6:50 पर मैं यहाँ से गया, 6:40 पर, तो मुझे सड़क पर दिखाया गया पर्चे, ये जो पर्चे हैं। हाँ। पर्चे पड़े थे, कुछ तो मेरे आदमियों ने फूंक दिए, लेकिन 2 पर्चे रख दिए गए। तो मैंने जब पर्चा देखा तो मेरे तो धरती से ज़मीन निकल गई भाई। उसके बाद 6:50 पर जब मुझे पर्चा मिला, 7 बजे मैंने थाना कोतवाली इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, मगर मेरे खिलाफ जो ऐसे पर्चे गिर दिए गए। इंस्पेक्टर ने खैर बेचारा बिजनौर इंस्पेक्टर साहब ने जो हो बिजनौर से फोर्स भेजी, और फोर्स भेजने बाद मेरे यहाँ आई। लेकिन ये मेरे भाई भूरे भाई बैठे तालिबान, जिनका नाम है, इनका भी फ़ोन आता, उलगपुर, किशनपुर, मुढ़ाला, वहाँ भी ये पर्चे गिरे गए, और किरतपुर शहर में पर्चे गिरे गए। तो पुलिस आ गई, जाँच हुई। मैंने उसी दिन 21 तारीख में सुबह को 9 बजे जाकर जब जाँच होगी पूरी, तो रिपोर्ट दर्ज बिजनौर में कर दी अज्ञात के नाम। तो खैर मुंडाला, किशनपुर और किरतपुर से या उलगपुर से मेरा इतना बढ़िया नाता था कि उन्होंने ये पर्चे फूंक दिए। और दिन ऐसा चुना गया जैसे शुक्र का तो दिन था, जुमे की नमाज होती है, तो कोई ना कोई बवाल हो। और अगले दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिजनौर में आए थे 22 तारीख में बिजुरकुटी में। तो कुछ ना कुछ हो, मुसलमान बिरादरी एक जगह इकट्ठा हो या एक बिरादरी इकट्ठा हो, इसके खिलाफ मतलब एक जो हो बिरादरी को बदनाम करने की, और एक जो हो जो भाईचारा चल रहा है उसे निपटाने का काम ये शरारती तत्वों ने करा। लेकिन रिपोर्ट हमने दर्ज कर दी। रिपोर्ट के बाद हमने मांग करी, लेकिन शहर जितने उलगपुर हो, मुंडाला हो, किशनपुर हो, वे लोग मेरे पास आए। उन्होंने किसी को कोई विश्वास नहीं हुआ कि भाई बिट्टू भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरा फोटो उठाया गया कहीं से, फोटो तो मेरे रहते हैं अखबार में, आज भी अखबार में डीएम साहब से मिला, कल कप्तान साहब से मिला, और फ़ोन नंबर तो मेरा करीब करीब सब बटाए हुआ है। और इनसे मेरा इतना बढ़िया संबंध है इन गाँव से, जहाँ क्योंकि मेरे तो मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का सिपाही हूँ। सरदार BM सिंह ने मुझे जिलाध्यक्ष बना रखा। मुझे 7 साल हो गए जिलाध्यक्ष बना हो। कई संगठनों में जिलाध्यक्ष बने, लेकिन 2-2, 3-3 और बड़ी मारामारी रहती है। लेकिन मेरे संगठन ने मुझे या मेरे सरदार BM सिंह जी ने मुझ पर विश्वास जमाया, और मैं आज 7 साल से संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक चीज़ आ रही है, जैसे एक पहले किसान यूनियन जो थी एक थी, इसमें जो है ना संगठन बढ़ते चले गए, और आपस में इस तरह का हो गया कि मैंने किसी ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी, किसी आपके ही किसान यूनियन के कुछ थे, तो वहाँ उस पोस्ट को हटा दिया गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपस में जितनी भी यूनियन बनती जा रही हैं, इनमें आपस में मतभेद है, जिसके चलते ये मामला भी हो सकता है। ऐसा जो आपने बात सवाल करा, बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। एक सरदार BM सिंह जी का ऐसा संगठन है जिसकी टोपी का रंग भी अलग है, टोपी में लगा के भी दिखा दूंगा, आपको ही पता है। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से ही ये संगठन अलग है सरदार BM सिंह का। और जो संगठन न्यारे बने, चाहे वो किसान यूनियन भानु हो, किसान यूनियन फलाना हो, किसान यूनियन ढिकना हो, उनकी एक ही टोपी है, एक ही हरा गमछा है। तो इस बात को जवाब देंगे साहब किसान यूनियन वाले कि उनके संगठन से कितने संगठन निकले। लेकिन सरदार BM सिंह जी के मत तो कोई संगठन अलग अलग नहीं होया। बताओ कोई अलग होया क्या? वे तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो एक महान आत्मा थी, उनके सामने से ही सरदार BM सिंह जी का अलग संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। आज तो भाई भारतीय किसान यूनियन राजनीति भी बन गई, भारतीय किसान यूनियन तोमर भी बन गई, और भारतीय किसान यूनियन भानु भी बन गई। लेकिन नाम तो सब भारतीय किसान यूनियन भानु के उसके दिए गए। भारतीय किसान यूनियन के नाम कितने हो जा, तो उस संगठन में तो संगठन और निकले। लेकिन एक भी आदमी ये बता दो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के किसी कर्मचारी ने, किसी कार्यकर्ता ने अपना संगठन अलग बनाया हो, ये आप मुझे बता दें। संगठन जो निकले हैं वो भारतीय किसान यूनियन में से निकले हैं, ना कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। पहले 2 ही संगठन होते थे, भारतीय किसान यूनियन या राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। आज तुम देख ही रहे हो भारतीय किसान यूनियन में से कितने संगठन निकले भाई। यो राजनीतिक हो गया, यो भानु हो गया, यो अम्बावत हो गया, नाम सब कोई तोमर हो गया, कोई फलाना हो गया, कोई मैं तो नाम में अधिकारी तो क्या जानेंगे जब मैं ही नाम नहीं जानता। तो निकले तो भारतीय किसान यूनियन में से, तो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। उसका जवाब तो भैया भारतीय किसान यूनियन वाले दे सको, या भारतीय किसान यूनियन से जो निकले हैं संगठन वाले वे इस बात का जवाब दे सकते हैं। उसके बारे में जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एक था, पहले से था, बाबा महेंद्र सिंह सरदार BM सिंह के नेतृत्व में, और वो पहले भी काम कर रहा था, भैया आज भी काम कर रहा है। और मैं रहूँ या ना रहूँ, या सरदार BM सिंह रहे या ना रहे, लेकिन संगठन अपना काम करता रहेगा। अच्छा, इसमें अभी क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें जो जिस तरह से ये पर्चे मिले हैं, तो इसमें कौन कौन लोगों को, जैसे पुलिस अपना काम कर रही है, बड़े जो CO साहब, जो SP साहब और DM SDM सब लोग इस केस में इन्वॉल्व है और लगातार अपनी कोशिश जारी है, तो कहाँ तक क्या क्या मामला सामने आया? इसमें देखो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का बिजनौर का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कप्तान साहब का। कप्तान साहब इसमें रोज़ जो है अपना पूरा टारगेट बना कर चल रहे हैं। उन्होंने कई टीम गठित कर ली है, और मैं भी वो चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, कि इसमें कोई गलत आदमी ना फंसे।
क्योंकि यो एक आदमी का किस्सा नहीं है, यो बहुत सोची इस पर्चे में ऐसी ऐसी बात लिखी गई है कि मैं तो जवान से बयां भी नहीं कर सकता। ये इतनी गलत बात लिखेंगे, लेकिन कप्तान साहब ने ऐसी टीम बना रखी है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा और होना भी चाहिए। जिसने वो कसूर करा है वो सज़ा मिलनी चाहिए और वो माफ़ करने योग्य है नहीं। अभी कल कई लड़के बिठाए, हम पे फोन आया जी, उसे उठा लिया, भाई जांच होगी, जांच के बाद पुलिस में हंसते मत करो, जब जांच हट जाएगी तो वो अगर कसूरवार है तो फंसेगा और बेकसूर हो तो भैया हटेगा। यो हमारी मांग है। शासन प्रशासन है, लेकिन वो हमारा काम कर भी रहे हैं। और सरकार, ये तो बहुत बड़ा कांड है भाई, ये तो आग जल जाती है तो इतना। अरे इसके बारे में सूचना कैसे मिली आपको, इस पर्चे के बारे में कैसे क्या पता लगा? इस पर्चे के बारे में मैं यहाँ, मेरा घर है घेर, आप देखिए आए तो मेरे घर घेर में दूरी है, मैं घर सोता हूँ, घेर में भैया सोते हैं। मैं तो 8 बजे आकर सो के थे, सोने के बाद मैं सुबह को 6:30 बजे उठता हूँ, पहले अखबार पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ने के बाद मैं घेर में जाता हूँ। तो मुझे जो है 2-3 आदमियों ने पर्चे दिए, उन बेचारों ने एक काम करा कि और पर्चे उन्होंने फूक दिए, 2 पर्चे सुरक्षित रखे। एक पर्चा मैंने कप्तान साहब को दिया, एक पर्चा मेरे पास अभी भी है, मैंने डीएम साहब को दिया था, उसकी फोटो स्टेट करा के मैंने जहाँ जहाँ तहरीर दी थी वो मैंने दी। तो 6:50 पर जब मैं घेर में जाने उठा तो मुझे लोगों ने जब दिखाया तो 7 बजे मैंने इंस्पेक्टर साहब को मैंने आपको बता दिया पहले। तो इसमें मेन चीज़ जो आ रही है, अब सोशल मीडिया जो है, जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चल रही है, फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, इस पे जो है ना जितने भी स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव है कि अगर उनके पास कोई भी सूचना आती है तो वो समझते हैं कि राष्ट्र हित में है और जनहित में है, तुरंत शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ें भी शेयर हुई और बहुत जगह शेयर हुई, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है, जिन्होंने ये शेयर करी ना, तो मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, ये आगे भी शेयर हो सकती हैं कि वे भी इतने कसूरवार हैं। अभी तो जब पर्चे बटे थे तो मेरे गांव में 3 गांव में पता था, मेरा परिवार है वो, 3 गांव या 4 गांव जो भी है मेरे, चाहे करतपुर मेरा परिवार है। लेकिन उन्होंने जो व्हाट्सअप वगैरह है या कहीं वगैरह है, वे भी मैं उन्हें इतना ही दोषी मानूंगा जितना पर्चा घेरने वाला दोषी। पर्चे घेरने वाला पर्चा घेर दिया, उन्होंने जो है व्हाट्सएप पर उस पर घेर दिया, तो उन्होंने तो क्या करा, उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगवाने का काम करा। तो ऐसा उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन्होंने जो पर्चा घेरा मेरा शुरू में, वे भी कसूरवार हो, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। पर्चा घेरने वाले को तो सजा मिले मिला भाई, इस चीज़ को तो दबाना चाहिए था। उन्होंने जो उठा कर फेसबुक पर घेरा, कहीं मुझे पता चला अपने एक ग्रुप पर भी गिरा, एक यूनियन है, उन्होंने अपने ग्रुप पर भी गिरा। क्यों गिरा तुमने अपने यूनियन पर ग्रुप पर, क्यों गिर रहे हो तुम? इसे दबा कर अभी आप और मैं बैठे हैं, आप मम्मी में तकरार हो जा तो हैं, अंदर कमरे में बैठे ना, ये 2 आदमी और बैठे और बाहर जाकर इस बात का प्रचार करते हैं, तो इनमें दोनों में दोस्ती तो है ही। कल को जाना तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँ, लेकिन ये तो दोनों दोस्ती है नहीं है। क्यों कह रहे भाई प्रचार? तो फेसबुक को क्यों प्रचार कर रहे हो तुम? तो ये प्रचार जो करा है, तो इसमें देश में, उत्तर प्रदेश में आग लगवाने की साजिश थी। 2024 का चुनाव आ रहा और इसकी लीड बहुत लंबी निकलेगी मेरे भाइयों। ये इसका दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन करेगा और करना भी चाहिए। मैं तो सरदार बीएन सिंह का भाई सिपाही हूँ। हमेशा इन गांव में आप सर्वे करना, आप मेरा आज इंटरव्यू लेना, इन गांव में भी इंटरव्यू लेना। अगर आधी रात के 12 बजे भी आए तो मैं 12 बजे, मैंने एक बात कही, अगर तुम आपसे झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ है नहीं। अगर पुलिस तुम्हें बेकसूर फंसाती हो, तहसील का काम हो, सोसाइटी का काम हो, तो मैं तुम्हारे साथ आधी रात तैयार और मैं रह भी साथ। मेरी बुराई करने वाला चाहे पक्ष है विपक्ष है, इन गाँव में कोई है नहीं। मेरे गाँव में कोई होगा अंदर खाने घिरना करता हो तो वो करो, मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन जो कड़ी जब खुलेगी तो सबकी पोल खुलती चल जाएगी। लेकिन मैं इसकी जो है सही करके जांच चाहता हूँ कि इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और एक और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इसमें 10-5 दिन में 2-4 दिन में अगर प्रशासन केस नहीं खुलता तो मैं संगठन की ओर से एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ। मैं कलेक्ट्रेट में हो या कप्तान साहब के दफ्तर में हो, मेरा संगठन, मेरे दूसरी बिरादरी के लोग भी, मेरे मतलब संगठन का मामला 36 बिरादरी के लोग हैं मेरी संगठन में, तो हम बीच नौ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक यो इस केस को खुलने का नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी मैं चाहता हूँ भाई, यो मेरी मांग है प्रशासन से। अब देखिए ज़्यादा बात इसमें करनी नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे जितने लोग शेयर करते हैं उनसे आपने देख लिया, उन्होंने वार्निंग दे दी है। फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वालों से अपील है मेरी कि इस तरह का कोई भी अगर आपके पास जिसके बारे में आपके नहीं मालूम कि सही है या गलत है, उसे शेयर ना करें, क्योंकि कल अगर कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया पे अगर कार्रवाई होगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लास्ट इसमें मैं एक और देना चाहता हूँ, कोई आदमी ऐसा होगा अपना ही फोटो लगा कर, अपना ही फ़ोन नंबर देकर और क्या कहें जो पर्चे बंटवाएगा, लेकिन तुमने तो जिनने पर्चे बांटे कसूरवार तो वो भी मैं लास्ट में बता रहे हैं आप तो, लेकिन उससे बड़ा कसूरवार ये हो जिसने आगजनी लगवाने का काम करा। मैं प्रशासन से कल भी मैंने सीओ साहब से एक ही बात की, मैं कहा सीओ साहब इसका ही पता करो फेसबुक पर गिरी किसने, क्यों गिरी भाई, कोई और मुद्दा भी हो सका। आदमी आग जब जल रही है तो उसे बुझाने का प्रयास करा या उसे और मट्टी का तेल गिरने का प्रयास करा। तो मेरी तरफ से भी चेतावनी हो, कोई भी हो, चाहे मेरा सगा भाई हो या सगा कोई रिश्तेदार हो, अगर जिसने भी वो गुनाह करा है गिरने का, तो जितने कसूरवार पर्चा गिरने वाले, पर्चा बनाने वाले हैं, वे भी इतने कसूरवार हैं, उन्हें भी मैं सजा दिलवा कर रुकूंगा भाई, इतना रुकने का नहीं है, समझे जी। तो आपने देखा क्या कहा बिट्टू साहब ने कि वो सज़ा दिलवा के रुकेंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर।